तो फ्रेंड्स, तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 नए एमसीक्यू पॉलिटी के, जो आपके तैयारी को और भी मज़ेदार और प्रभावी बनाएंगे। तो बिना देर करते हुए आते हैं पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत थी। कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इनमें स्वतंत्रता, समानता, शोषण से मुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है। ये अधिकार नागरिकों को न्यायालय में संरक्षण दिलाते हैं। इन्हें भारतीय लोकतंत्र की आत्मा भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्थायी कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का स्थायी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का स्थायी कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कार्य करता है। कार्यकारी कार्य इसी के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। इनमें शक्तियां संविधान द्वारा ही सीमित होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 22 भाषाएं हो गई। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल इत्यादि भाषाओं को जोड़ा गया। अगले प्रश्न पर, भारतीय गणराज्य शब्द का किस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है? भारतीय गणराज्य शब्द अनुच्छेद 1A। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह भारत की राजनीतिक संरचना को दर्शाता है। गणराज्य का अर्थ होता है निर्वाचित प्रमुख के नेतृत्व में शासन। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का ढांचा जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसद की प्रणाली ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। कानून बनाने की प्रक्रिया लोकसभा सदृश प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री पद की अवधारणा भी ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान को कलेक्शन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश ने अपनाया था? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड द्वारा हमारे संविधान में इसे लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में आते हैं। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है। ये सरकार को समाज कल्याण से दिशा निर्देश करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपने पद का इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। इस्तीफे के बाद नया राष्ट्रपति चुने जाने तक उपराष्ट्रपति कार्यभार को संभालता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 3 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन, लोकसभा निचला सदन है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यह त्रिसदनीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्य का कार्यकाल
6 वर्षों का होता है। सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर ही कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। घनश्याम वेंकटराव मावलंकर 1952 में पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संसद का सर्वोच्च कार्य कौन सा है? संसद का सर्वोच्च कार्य, तो संसद का सर्वोच्च कार्य है चुनाव का निर्माण, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना संसद का सर्वोच्च कार्य है। चुनाव कराना ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। यह केंद्र सरकार के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 245 से 248 में दिया गया है। कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होता है। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य की जानकारी दी गई है? तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य की जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत निर्धारित है। राष्ट्रपति आपातकाल में इसे आगे बढ़ा सकता है। 5 वर्ष बाद इसका चुनाव अनिवार्य होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक, अब तक? तो संविधान में इस समय 465 अनुच्छेद हो गए हैं। पहले 395 थे। टोटल जो संविधान संशोधन के बाद उपभाग जोड़े गए, उप अनुच्छेद जोड़े गए, उसको लेके अब तक टोटल 465 अनुच्छेद हो गए हैं। संशोधनों के बाद इनकी संख्या बढ़कर 465 हो गई है। अनुच्छेद संविधान के कानूनी प्रावधान होते हैं। ये विभिन्न भागों में विभाजित होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निचला सदन है लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। यह लोकतंत्र की जवाबदेही को दर्शाते हैं। लोकसभा में विश्वास मत खोने पर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है। संसद की कार्यवाही में भाग लेना भी उसकी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की व्यवस्था है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्णय लेते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में विधि का राज, रूल ऑफ लॉ, किसके संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ जान लेते हैं। रूल ऑफ लॉ अवधारणा ब्रिटिश संविधान की देन है। इसका अर्थ है सभी नागरिक कानून के अधीन हैं। यह समानता और न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। हमें राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप
होना चाहिए, तभी जाके महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के कुल 299 सदस्य थे। प्रारंभ में 379 सदस्य थे, बाद में 299 रह गए भारत के हिस्से में। विभाजन के बाद पाकिस्तान के सदस्य हट गए, जिनमें 15 महिलाएं थीं। सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। वह राज्य में संविधान का संरक्षक होता है। उसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति द्वारा होती है। वह शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है, राज्यपाल। नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के होते हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत सलाहात्मक स्वभाव के होते हैं। ये सरकार की नीति निर्धारण के सुझाव देते हैं। इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ये राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्यों में नेहरू, मुंशी, अलादी, कृष्ण स्वामी आदि थे। इस समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। यह संविधान की व्याख्या और रक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। संविधान का संरक्षक और न्याय का अंतिम स्रोत माना जाता है। इसे जनता के अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण पॉलिटी से संबंधित MCQ जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।